हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, फाइनली क्लास 11th में आकर आपने सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया होगा। किसी का मैथ साइंस है तो किसी का बायो साइंस है। अगर आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री सेशन। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम जीरो लेवल टू IIT और नीट लेवल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री, जो हमारे फर्स्ट यूनिट का पार्ट भी है। सो लेट्स बिगिन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के बेसिक्स, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है, सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड है, या बुक्स के बाहर हमारी लाइफ में भी इसका कुछ यूज है? तो मैं आपको बता रहा हूं केमिस्ट्री एग्जैक्टली है क्या। हम डेफिनेशन पे बाद में आते हैं, पहले समझ लें इसका हमारी लाइफ में क्या यूज है। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हम करते हैं जहां पे केमिस्ट्री का यूज हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट का यूज करना। टूथपेस्ट, सोप, डिटर्जेंट्स, शैम्पू, कंडीशनर, ये सब केमिकल मिक्सचर से बने, केमिकल प्रोसेस से बने। और जहां भी केमिकल प्रोसेस होता है, मिक्सचर होता है, वहां पे केमिस्ट्री होती है। सिंपल है। आप अगर वाटर में शुगर डिसॉल्व कर रहे हो तो आप उन दोनों को मिक्स कर रहे हो, मिक्सचर बना रहे हो। जहां मिक्सचर बनेगा, डिफरेंट मैटर मिलेंगे, वहां केमिस्ट्री होगी। सिंपल है। हमारी ब्रीथिंग में हम जब O2 इनहेल करते हैं तो हमारे ब्लड में O2 डिसॉल्व होता है। ऑक्सीजन इज अ गैस, ब्लड इज अ लिक्विड। डिफरेंट मैटर मिले, डिफरेंट मैटर का मिलना, उनका रिएक्शन होना, उनमें चेंज आ जाना, यही तो केमिस्ट्री है। सिंपल है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जहां पर हम केमिस्ट्री या केमिस्ट्री का यूज कर रहे होते हैं। अब एग्जैक्टली केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, तो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं। मैटर का रिएक्शन, उसकी फिजिकल और केमिकल चेंजेस, यही है केमिस्ट्री। सिंपल है। मैटर्स के रिएक्शन, फिजिकल और केमिकल चेंजेस, दैट्स इट। तो मैं यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हाट इज केमिस्ट्री? तो सबसे पहले हम जानते हैं केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, जो बचपन से हम याद करते आ रहे हैं। फिर भी लिख देता हूं मैं। branch of science where we study about physical and chemical properties of matter and their chemical reaction। तो भाई ये तो हो गई है केमिस्ट्री की डेफिनेशन, जो हम बचपन में याद करते थे। शायद याद नहीं होती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल याद हो जाएगी। और डेफिनेशन याद करने से बेहतर है कि हम समझ लें उसे, कहाँ कहाँ यूज हो रही है, हमें पता होना चाहिए। तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, यहां पर हम लोग मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उनके रिएक्शन पढ़ते हैं, दैट्स इट। केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस होती हैं? तो नॉर्मली आपके माइंड में आता है, यार मैंने सुना है बचपन से 3 ब्रांचेस हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। मैं आपको बता रहा हूं, वैसे तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन ब्रॉडली इसको 4 ब्रांचेस में डिवाइड करा गया है। केमिस्ट्री की 4 ब्रांचेस हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं सिर्फ फिजिकल ऑर्गेनिक लिख रहा हूं, केमिस्ट्री आप लोग खुद लिख लेना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके बिना केमिस्ट्री इनकम्प्लीट है। एनालिटिकल केमिस्ट्री आप कहोगे सर ये नाम तो बता दिए, इनका मतलब क्या है? तो डोंट वरी, हम लोग जब केमिस्ट्री के यूनिट्स 1 बाय 1 कवर करेंगे तो उसमें ये सब पढ़ेंगे। फिजिकल के यूनिट्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के यूनिट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री के यूनिट्स, और उनका मीनिंग क्या है वो सब हम देखेंगे।
ब्रॉडली केमिस्ट्री की 4 ब्रांचेस हैं। ये इन 4 ब्रांचेस के बाद जब आप 11th और 12th पास करके आईआईटी नीट क्लियर करके आगे बढ़ते हो, जब आप कॉलेज में जाते हो, तो वहां आपको पढ़ना पड़ती है बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर। तो ये बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं। लेकिन ब्रॉडली कितनी ब्रांचेस हैं? 4, याद रखना, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल। अब इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊं, इस इंट्रोडक्शन में हर बात घूम फिर के एक पॉइंट पे आकर रुक जाएगी, और वो पॉइंट है मैटर। आखिर मैटर क्या होता है? क्या आप लोगों को मैटर के बारे में पता है? क्या मैटर क्या है? क्योंकि अगर मैटर नहीं मालूम तो आगे मैं जो बेसिक्स बताने वाला हूं ना, बड़े इंटरेस्टिंग बेसिक्स हैं। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उनके मासेस कैसे निकालते हैं, बहुत कुछ है। मैटर के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं मैटर क्या है। चलो इसकी भी डेफिनेशन लिख लेंगे हम लोग। मैटर कहा जाता है कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग विच इज हैविंग सम मास और वे, जिसका कुछ मास हो, एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो, इज कॉल्ड मैटर। सिंपल है। क्या ये मार्कर एक मैटर है? बिल्कुल मैटर है, क्योंकि इसका कुछ मास है और इसको जहां भी रखते हैं ये कुछ स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। हमारे ग्लास में वाटर है, खाली ग्लास का वे करा तो वो तो कम था, लेकिन ग्लास को पानी से भर दिया, उसका वे बढ़ गया। मतलब पानी जो है, लिक्विड जो है, उसका भी वे होता है। ऑब्वियस ही बात है। ग्लास को फिल कर रहा है वाटर, मतलब वाटर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बिल्कुल करता है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मास हो, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसे हम मैटर कहते हैं। और मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, वैसे 5 हैं, लेकिन हम लोग अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, 3 पढ़ेंगे। 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अभी डिस्कस नहीं करूंगा, अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान रहे 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या स्टेट्स हैं मैटर की? स्टेट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस का मिल जाना या इनका रिएक्शन हो जाना ही तो केमिस्ट्री है। देखो ऊपर डेफिनेशन सिंपल लिखा है कि मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी और उनका रिएक्शन ही केमिस्ट्री कहलाता है। दैट्स इट। तो गाइज आई होप केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आ गई हो, केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज होता है समझ में आ गया हो आप लोगों को। अब एक बात बताओ यार मुझे, क्या कलर पेंट, जो भी कलर पेंट होता है, जो वॉल पेंट होते हैं, क्या उनमें केमिस्ट्री का यूज हो रहा है? यस और नो? थोड़ा दिमाग लगाओ। डेफिनेटली यूज हो रहा है, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस से बने, केमिकल कॉम्बिनेशन से बने, और जहां पर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहां पर केमिस्ट्री होती है। आपने मिल्क में शुगर डिसॉल्व कर दी, क्या यहां केमिस्ट्री लग रही है? बिल्कुल लग रही है, क्योंकि आप 2 अलग अलग मैटर को मिला रहे हो, केमिस्ट्री लग रही है, यहां भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ध्यान रहे, मॉर्निंग टू नाइट हमारी लाइफ में जहां जहां केमिस्ट्री यूज हो रहा है, अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का टाइम आ गया है, क्योंकि 11th क्लास से सब्जेक्ट हमारे लिए इजी हो जाते हैं अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे। फिलहाल इतना इंट्रोडक्शन नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बड़े स्पेशल पॉइंट्स पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन हमारे यूनिट नंबर 1 और पूरी केमिस्ट्री के लिए बहुत काम आएंगी। क्या आप लोगों ने एटम का नाम सुना है, मॉलिक्यूल का नाम सुना है, एलिमेंट और कंपाउंड का नाम सुना है? अगर इसमें थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है कि आखिर एक का मास AMU में कैसे आता है और एक का मास ग्राम में कैसे आता है, ये छोटी छोटी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं, बहुत काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम की। एटम बेसिकली पुरानी थ्योरी का ये कहना था, पुरानी थ्योरी, ओल्ड हाइपोथेसिस, एटम इज अ स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट विच इज इनडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल। ये एक मैटर है, इस मैटर की एक बहुत छोटी यूनिट, इतनी छोटी यूनिट जो और ज्यादा नहीं डिसोसिएट हो सकती है, उस छोटी सी यूनिट को हम लोग नाम देंगे एटम। एटम का मतलब द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिट ऑफ मैटर।
पुरानी थ्योरी का कहना था कि एटम नहीं टूटता, लेकिन मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी डिस्ट्रक्ट हो सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ओल्ड थ्योरी की, तो एटम क्या है? इट इज अ स्मॉलेस्ट indivisible or indestructible unit of matter। एक बात का ध्यान रखना, एटम का जो मास होता है वो हम लोग हमेशा उसकी यूनिट होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का मास 1 है तो मैं इसे लिखूंगा 1 AMU या सिंपली U। नाइट्रोजन का मास 14 है तो मैं इसे लिखूंगा 14 AMU या फिर 14U सिंपली। ऑक्सीजन का मास 16 है तो मैं इसे लिखूंगा 16 AMU या फिर 16U। तो ये सब एटम है। एटम का बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एटम इतना छोटा होता है जो और ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, इनडिविजिबल होता है, और ज्यादा डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। चलिए आते हैं मॉलिक्यूल पर, और ध्यान रहा एटम का मास AMU में कैलकुलेट करा जाता है। कई लोग एटम और एलिमेंट में कंफ्यूज होते हैं, अभी आपका सभी तरह का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं मॉलिक्यूल पर। अब ये मॉलिक्यूल क्या है? जब भी 2 और मोर एटम्स कंबाइन होते हैं तो बना देते हैं मॉलिक्यूल। इट इज वेरी सिंपल। एटम आइसोलेटेड स्टेट में नहीं रह सकता, अकेला कभी नहीं रहता है, लेकिन मॉलिक्यूल आइसोलेटेड स्टेट में रह सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, और इसका मास भी AMU में ही निकाला जाता है। मॉलिक्यूल का मास भी AMU में ही निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल जब 2 हाइड्रोजन एटम मिल जाएंगे तो बन जाएगा H2, इसका मास है 2 AMU। जब 2 नाइट्रोजन के एटम्स मिल जाएंगे बन जाएगा N2, एक नाइट्रोजन का 14 है तो दोनों का हो जाएगा 28। अगर मैं N2 लिखकर 28 AMU लिख रहा हूं, इट मीन्स ये मॉलिक्यूल है। सिंगल ऑक्सीजन का मास 16 है, अगर O2 हो जाएगा तो इसका मास हो जाएगा 32 AMU, यूनिफाइड मास। तो ये हो गया एटम, ये हो गया मॉलिक्यूल। अब यहां पर आप लोग कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, हमें तो पहले से पता था, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं बिल्कुल ध्यान से समझना, कंफ्यूजन एलिमेंट और कंपाउंड से स्टार्ट होता है। चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर थर्ड पॉइंट, एलिमेंट। एलिमेंट, आप लोगों को पता है एलिमेंट क्या है? एलिमेंट बनाने के लिए हमारे पास सेम एटम्स होना चाहिए, वो भी 1 मोल। कितने होना चाहिए? 1 मोल सेम एटम्स। कॉम्बिनेशन ऑफ 1 मोल, 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सेम एटम्स। जब मैं इतने सारे सेम एटम्स को मिला दूंगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, सेम एटम्स जब मिलाऊंगा तब जाके 1 एलिमेंट तैयार होगा। जब मैं 1 मोल हाइड्रोजन के एटम्स लेता हूं और उनको मिलाता हूं तब जाके 1 हाइड्रोजन का एलिमेंट तैयार होता है। 1 मोल नाइट्रोजन के एटम्स लेते हैं तब जाके 1 नाइट्रोजन का एलिमेंट तैयार होता है। एटम की तरह एलिमेंट का भी सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन को लिखा 1, इसका मास है 1, लेकिन डिफरेंस आ जाता है। एटम का मास AMU में होता है तो एलिमेंट का मास होता है ग्राम में, 1 ग्राम। नाइट्रोजन का मास 14 है, अगर ये एलिमेंट है तो इसका मास लिखेंगे ग्राम, दैट इज 14 ग्राम। ऑक्सीजन का मास 16 है, अगर कहीं लिखा है 16 ग्राम, इट मीन्स ये एटम नहीं है, ये एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट बनाने के लिए कितने एटम मिले हैं? 1 मोल। अब आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, यार ये तो सेम वैल्यू है, 16 AMU 16 ग्राम, ये कैसे हो गया? इसके लिए जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली
यूनिट का डिफरेंस होता है एटम और एलिमेंट में, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। इसकी भी 16 है, इसकी भी 16 है। एलिमेंट होगा 16 ग्राम लेकिन एटम होगा 16 AMU। तो गाइज याद रखना, जब हम लोग सेम एटम लेते हैं, वो भी कितने लेते हैं 1 मोल, तब जाके सिंगल एलिमेंट तैयार होता है। फिलहाल आप लोग इतना नोट करो, हम आते हैं फिर कंपाउंड पर। ओके, होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखो, एलिमेंट में भी मेटल आते हैं, नॉन मेटल आते हैं, सेमी मेटल आते हैं, सब डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको। फिर इसके बाद आता है कंपाउंड। अब आते हैं हम लोग यहां पर 4 टाइप पर, जिसका नाम है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? आप जब एटम मिलाते हो तो मॉलिक्यूल बनता है, यस और नो? बिल्कुल यस, एटम से मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह एलिमेंट्स मिलाओगे तो कंपाउंड बन जाएगा। इट इज वेरी सिंपल। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर? कंपाउंड में लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक लॉजिक वाली बात है, एलिमेंट्स का मास ग्राम में लेते हैं तो भैया कंपाउंड का मास भी ग्राम में होगा। इट इज वेरी सिंपल। मैंने लिया सोडियम एलिमेंट, क्लोरीन एलिमेंट। सोडियम का मास था 23 ग्राम, क्लोरीन का था 35.5 ग्राम। कुल मिलाकर इस NaCl का मास हो गया 58.5 ग्राम। ये कंपाउंड है। आप देख लो, मैं इसका मास ग्राम में ले रहा हूं। अगर यहीं मैं इसका मास AMU में लेता तो वो 1 मॉलिक्यूल होता। डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं H2O, वाटर। हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास मिलाया तो 18 ग्राम हो गया। ये कंपाउंड है। ग्लूकोज C6H12O6 एक्सेट्रा। तो ये सब कंपाउंड है। और कंपाउंड का और एलिमेंट का मास ग्राम में लिया जाता है, एटम का और मॉलिक्यूल का मास AMU में लिया जाता है। इट इज वेरी वेरी सिंपल। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि कंपाउंड ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी, जो हम यूनिट में आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं बेसिक्स बता रहा हूं आप लोगों को। फिर इसके बाद एक पॉइंट आता है मिक्सचर। यार मिक्सचर कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है। तुम्हारे पास इधर से तुमने लिया वाटर, इधर से ले लिया सॉल्ट। वाटर एक कंपाउंड है, सॉल्ट एक कंपाउंड है, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? मिक्सचर। तुमने पानी में शुगर मिला दी, 2 अलग अलग चीजों को मिलाया, 2 अलग अलग कंपाउंड को मिलाया, क्या बन गया? मिक्सचर। तो मिक्सचर बेसिकली क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड। अब कई बार ये मिक्सचर सॉल्युबल होता है, कई बार इनसॉल्युबल होता है, कई बार सेमी सॉल्युबल होता है। तो ये कंडीशंस अलग अलग हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ यहां पर सीखने वाले हैं। तो फिलहाल आप लोग यहां पर इतना नोट करो। हम लोग देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स में मिक्सचर कहलाता है। जैसे ये हमारे पास H2O है, वाटर, और बाहर से हमने इसमें मिला दिया शुगर। शुगर का फॉर्मूला होता है C6H12O6। शुगर एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, यहां पर आप मिक्स करोगे बन जाएगा मिक्सचर। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है गाइस, याद रखना। एटम मॉलिक्यूल का मास AMU में कैलकुलेट करा जाता है। एलिमेंट कंपाउंड का मास ग्राम में होता है, क्योंकि उसमें 1 मोल यूज हो जाता है। कैसे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग इसे नोट करो। बेसिक्स में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे लिए जरूरी है, वो है फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? दोज बेसिक इंडिपेंडेंट यूनिट, ऐसी यूनिट जो किसी अदर यूनिट से डिराइव नहीं करी जाती, उन्हें बेसिक या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। टोटल 7 है। लेंथ, मास, आप देख सकते हो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्योंकि ये किसी भी अदर यूनिट पे डिपेंड नहीं करती और किसी अदर यूनिट से ड्राइव नहीं करी जाती। इन 7 यूनिट्स के अलावा बाकी सारी यूनिट्स इन्हीं से डिराइव करी जाती हैं, तो वो कहलाती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो याद रखना, दोज इंडिपेंडेंट यूनिट विच नेवर डिराइव फ्रॉम अदर आर कॉल्ड बेसिक और फंडामेंटल यूनिट। टोटल 7 है। जैसे लेंथ की यूनिट है मीटर,
डिनोटेड बाय एम, मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं। मास की यूनिट है किलोग्राम, इसे केजी से डिनोट करते हैं। टाइम की यूनिट है सेकंड, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, के से डिनोट करा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, ये यूनिट है और ये यूनिट का सिंबल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला हमने बचपन से सीखा हुआ है, इसको सीडी से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे इस चैप्टर का मोर देन 50% पोर्शन डिपेंड करता है, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट, अगर वो सब्सटेंस केमिकल है, केमिकल सब्सटेंस मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, केमिकल सब्सटेंस का अमाउंट कैलकुलेट करा जाता है मोल में, और मोल लिखा जाता है MOLE। इस मोल को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो लिखोगे MOL, सिंपल है। या तो फुल लिख दोगे MOLE, जैसे किलोग्राम अगर फुल लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन इसका सिंबॉलिक फॉर्म जैसे केजी होता है वैसे मोल का सिंबॉलिक फॉर्म होता है MOL। तो इसे नोट कर लो, बहुत जरूरी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेबल जो आपके सामने है, और यार थोड़ा थोड़ा करके इनको याद कर लेना, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल करना है। पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, और न्यूमेरिकल में इन टर्म्स का यूज होगा। आप देख सकते हो आपके सामने लिखे हुए हैं सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स, ये बेसिकली 2 डिफरेंट टेबल हैं। सब मल्टीपल का मतलब लेस देन 10, और मल्टीपल्स 10 और मोर देन 10 की वैल्यू होती है, जो कुछ वर्ड फॉर्म में दी जाती है। जैसे सब मल्टीपल में देखते हैं डेसी, आपको वैल्यू और उसका प्रीफिक्स ये याद रखना, सिंबल इतना जरूरी नहीं है, प्रीफिक्स याद कर लो, वैल्यू याद कर लो। जैसे कहीं भी अगर प्रीफिक्स लगाए डेसी, डेसीमीटर तो 10⁻⁻1 मीटर, डेसी नॉर्मल 10⁻⁻1 नॉर्मल, सिंपल है। किसी भी नाम से पहले अगर डेसी लग जाए, समझ लो उसकी वैल्यू है 10⁻⁻1। डेसी मोलार, तो डेसी मोलार का मतलब क्या वैल्यू है, 10⁻⁻1 मोलार, सिंपल है। डेसी वर्ड का मतलब जहां भी डेसी लगाए, जिस नाम के आगे डेसी हटाओ और उसकी जगह वैल्यू रख दो 10⁻⁻1। सेंटी, सेंटी का मतलब 10⁻²। मिली, माइक्रो, माइक्रो 10⁻⁹। नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। याद रखना ये हमारे 11th क्लास, 12th क्लास और कंपटीशन में हर जगह काम आता है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब मल्टीपल्स हैं। फिर ये आते हैं मल्टीपल जिनकी वैल्यू 10 और मोर देन 10 होती है। इसमें भी प्रीफिक्स याद करना है और उसकी वैल्यू याद करना है। जैसे कहीं नाम आता है डिका, डिका वर्ड डिकेड से बना है, जिसका मतलब है 10। हेक्टो 10⁻²। हेक्टोमीटर कितना मीटर होगा, 10⁻² मीटर। हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम कितना ग्राम होगा, 10⁻² ग्राम। तो हेक्टो वर्ड जहां भी आ जाए, उस वर्ड हेक्टो की जगह 10⁻² रख देना, वैल्यू आ जाएगी। किलो, किलो पता है 10⁻³ होता है। मेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 10⁻⁶। गीगा, जनरली हम डिस्क की बात करते हैं, गीगाबाइट, तो कितना गीगा है, गीगा मतलब 10⁹। टेरा 10⁻12। पेटा और एक्सा, पेटा 15, एक्सा होता है 10⁻18। मैं आपको बता रहा हूं ये प्रीफिक्सेस हम लोगों के इसी यूनिट में बहुत काम आएंगे, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट नोट कर सकते हो। ओके, फाइनली हमारा लेक्चर नंबर 1 क्लास 11 का कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आए होंगे, इनको याद कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर से एक कॉपी साथ में रखना और उसमें नोट करते जाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना।